भगवान श्री और भगवान ने मीरा की प्रार्थना सुनी। भगवान प्रकट हुए और राणा जी को थोड़ा चमत्कार भी दिखा दिया। नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने अब राजा लोग बैठ करके विचार करने लगे, ये कैसी रानी आई, लगता है ये कोई जादूगर है, कोई मायावी विद्या जानती। राज लोग इचरज हुओ भारी, आ रानी कोई दूत दुतारी। आश्चर्य हुआ, कोई दूतक कोई नाटक जानती। अब इन दिशा कोई मत जाओ, राणा को दूजी परणाओ। राणा जी से कह दिया, बोले इसको तो द्वाग दे दो और राणा जी को दूसरी शादी कर देते हैं और इसकी तरफ कोई जाओ मत। तो मीरा तो वैसे ही चाहती है कोई नहीं आए। मेड़तनी को द्वाग ही दीजिए। इन राजा महाराजों में क्या है, पहले स्त्रियों को द्वाग दे देते थे, जिनसे नाराज हो जाते तो द्वाग दे देते। द्वाग दे देते तो जिसको द्वाग देते थे पति उनसे बातचीत नहीं करते थे। का मैला दिशा पाव नहीं दीजिए। मीराबाई तो वैसे ही चाहती यही है। राणा जी का स्वाग मीरा तो चाहती नहीं, मीरा का स्वाग तो परमात्मा है। यो नर हरि को रूप धर, गृह फंद दिया छुड़ाई। मीरा निर्बंधन करी, सिसोद्या भिड़काई। शिव पाचे भस्मासुर लाग्यो, धर्यो त्रिया को रूप। मीरा के पुरुष हुआ, होता ब्रह्म अनूप। कहते महाराज, भगवान ने नरसिंह जी का रूप धारण करके यूं नर हरि को रूप धर गृह फंद दिया छुड़ाए। गृहस्थी के फंद से मीरा को मुक्त कर दी। मीरा निर्बंधन करी, सिसोद्या भिड़काए। सिसोद्या राजाओं को थोड़ा चमत्कार दिखा करके मीराबाई को बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे शिवजी के पीछे लगा था ना भस्मासुर, भगवान ने पार्वती का रूप बना करके और शिवजी का पीछा छुड़ाया और भस्मासुर को खत्म कर दिया था। ऐसे मीराबाई के लिए पुरुष बनकर के भगवान प्रकट हुए। जो परमात्मा ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान साकार रूप धारण कर लेते। अब मीराबाई तो महाराज महल में बैठ करके भजन करती है। अब न तो राणा जी का आना जाना है और लोग सब मीरा से घृणा करते हैं। मीरा चाहती यही है कि लोग मेरे से दूर रहे। मैं लड़रो रंग छायो मेड़तणी रो, मैं लड़लो रंग छायो। कोटिक भाण मैल की शोभा, मानव गिरधर आयो। मीरा के मैल की बड़ी अच्छी शोभा हो रही। कथा कीर्तन निस्दिन होवे, दिन दिन प्रेम सवायो। सुरनर मुनिवा को ध्यान धरते, वेद पुराण में गायो। वक्तावर मीरा बड़ भागण, नाम पदारथ पाई। कियो काज हुआ अंतर ध्याना, भक्त वत्सल ऐसा भगवान। मीराबाई का कार्य सिद्ध हुआ और भगवान वापस अंतर ध्यान हो गए। यूं भगवंत भक्ता रखवारा, जगतन जाने मूड गिवारा। महापुरुष कहते भगवान इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान की महिमा भगति जानते मूढ़ लोग जो है, गिवार लोग जिसको कहते ना समझ, ऐसे लोग भगवान की महिमा नहीं समझ पाते। जगतन जाने मूढ़ गिवारा। हरि को चरित्र किनी नहीं जान्यो, मीरा को अवगुण मनाने। भगवान की महिमा तो राजा लोगों के समझ में नहीं आई और सबको महाराज मीरा में कमी दिखाई देने लगी। महात्मा कहते हरि बेमुख को भक्तन भावे, सिसोद्या छीजे दुख पावे।
राणो जी खींचते, मन ही मन दुखी हो रहे, और मीरा उनको अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल। तो महात्मा कहते भाई भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान से विमुख। और किरो है भाई चोचा, बंद करो न। राम भगवान से विमुख जीवों की एक पहचान है। महात्मा कहते उनको भक्त अच्छे नहीं लगते। रामचंद्र जी महाराज ने वाणी जी में कहा है, शराबी आदमी से लोगों का मेल मिलाप हो जाता है ना? जुआरी से मेल मिलाप हो जाता है, और तमाकू आदि गुटके गंदी चीजें खाने वाले से, मांस मदिरा खाने वालों से भी मेल मिलाप हो जाता है। चोर लुटेरे डाकुओं से भी हो जाता है, कई प्रकार के डाकू होते हैं, सबसे मेल मिलाप हो जाता लोगों। अब भक्तों से दूर रहते, जहां आत्म कल्याण हो जाता है, जहां भगवान की कृपा होती है, जहां बैठने से भगवान के धाम में पहुंचने का रास्ता मिलता है, ऐसे महात्माओं से घृणा होती। और एक बात बताऊं, ये संसारी लोगों में कुछ भी बातें होती, थोड़ी देर में वापस मेल मिलाप, और साधु की कोई छोटी सी त्रुटि हो जाए ना, ऐसी गांठ बना करके दूर चले जाते। आप नहीं जानते हो, उनको दूर उनके पाप लेके जा रहे हैं। कौन ले जा रहे हैं? पाप। इसलिए क्या महात्माओं के उपदेश में से भी कुछ न कुछ कमी निकाल करके और नाराज होके चले जाए। बातें तो नाराज हो जैसी नहीं होती है, बातें तो सच्ची होती है महात्माओं की वहां तो, लेकिन पाप बैठने नहीं देते हैं। बड़ भागी जो जीव शरण संता की आवे, काग पलट हो हंस कीट सो भृंग कहा। जब जीव का भाग्य उदय होता है, जब सत्संग में आता है, भगवान की तरफ लगता है, हर एक जीव नहीं लग सकता। तो भगवान से बेमुख ये की पहचान हो, उसको भक्त अच्छे नहीं लगते, साधु संतों को देखते ही नाराज हो जाते। निंदा करे नगर को लोगू, मीरा के मन हर्षन सो। पूरी चित्तौड़ के लोग मीराबाई की बुराई पर उतर गए। अब देखा जाए तो मीरा ने कोई बुरा काम किया ही नहीं, बुराई करे ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो खुद भजन करती है। अब देखो, मीरा बचपन से भजन कर रही, मीरा नहीं चाहती, उसके बावजूद मां बाप ने शादी करके भेज दिया, उसमें भी मीरा का तो दोष नहीं। और यहां भजन कर रही है, भगवान को पुकार रही है, और नगरी के अंदर निंदा हो रही है। ये कैसी रानी आई, जादूगर है, वैसा है, वैसा, पता नहीं। निंदा करने वाले लोगों के पास तो महाराज शब्दों का तो, ओछे शब्दों का तो खजाना होता, उनके पास कमी नहीं होती है। फोरे से फोरे शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का निंदक लोग प्रयोग करते। तो मीराबाई की निंदा कर रहे, लेकिन मीरा सुनती भी है, बातें तो सुना देते हैं ना, तो सुनती है तो न तो वो हर्षित होती है न शोक होता, वो तो अपने आप में रहती बस। मीरा ने सोचा ये तो संसार है, इसमें रहना कितना सा है, 150 साल की जीवन जिंदगी जीनी है, ताकि तो अपने को तो भगवान के धाम में जाना और भजन करना, बस उनके जीवन का लक्ष्य तो भगवान की भक्ति है। और एक बात है, 150 साल की जिंदगी में कितना भी मान भी मिल गया तो क्या मिल गया, और निंदा भी होगी तो क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क पड़ने वाला। मेला में सेवा पधरावे, संजा संवार आरती गावे, जो गावे बजावे नाचे, त्यों ही त्यों रामैयो राज। मीराबाई तो देखो भाई, सगुण उपासना करने वाली भक्त हुई है ना मीरा। तो अपने यहां दो प्रकार की शाखा चलती है, और दोनों भक्तों का आदर करना चाहिए, भक्त होना चाहिए। मेन बात, हमारे महात्माओं ने भक्तों का विरोध बिल्कुल नहीं किया। लोग अपने मन के भावों के अनुसार अपने ढंग से शब्दों का अर्थ लगा ले, वो बात अलग है। महात्माओं ने संतों का आदर किया, चाहे वो सगुण उपासना करने वाले हो और चाहे निर्गुण उपासना। अरे निर्गुण सरगुण तो भगवान का स्वरूप है, भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है ना, दो थोड़ा ही। उपासना किसी भी पद्धति से कोई भक्त कर रहा हो, उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी। अपन जो भजन करते हैं वो बात अपने को समझ में आई है, अच्छी बात अपने को सामने वाले को बतानी चाहिए, यहां तो अपना अधिकार है। पूरी कोशिश भी करनी चाहिए भाई ये सरल रास्ता है, इस रास्ते पर आप चलोगे जल्दी सफलता हो जाए। लेकिन कोई कैसे ही भजन साधन कर रहा ना, उसको ऐसा नहीं कहना कि तू जो कर रहा है इससे कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं, धोखे से भी जबान से भगवान का नाम निकले तो भी लाभ होता है, लेकिन युक्ति सहित भजन करोगे तो ज्यादा लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। देखो भाई,
पेट में भूख लगी है जोरदार, भूंगड़ा खा के पानी पियो तो भूख तो मिट जाएगी, मिटेगी कि नहीं मिटेगी? हा? लेकिन अच्छी तरह से भोजन बना करके पाओगे तो थोड़ा रस ज्यादा आएगा, इतना अंतर हो जाएगा। भूख मिटने में अंतर नहीं है, जबान से नीचे जाने के बाद तो वही होना है ना? भूख ही मिटनी और कुछ नहीं, जबान पर रस नहीं आएगा, स्वाद। ऐसे क्या है कि युक्ति पूर्वक भजन करोगे तो भजन करते करते भी रस आएगा, आनंद आएगा, आप ज्यादा समय तक भजन में बैठ जाओगे। लेकिन बिना युक्ति भजन करो तो भजन व्यर्थ नहीं जाता। सूते सूते राम राम करो तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, चलते चलते करो तो भी लाभ होता है। बात की किसी से जितनी करनी कर ली, फिर राम राम करने लग गए, लाभ होगा। आप विचार करोगे बातें भी करता जा रहा, राम राम भी करता जा रहा, हाँ तो दोनों काम हो रहा है ना। आवश्यकता अनुसार बात हो गई, फिर जबान पर भगवान के नाम को बिठा दिया, लाभ होता है। लेकिन ध्यान पूर्वक करते हो तो ज्यादा विशेष लाभ होता है। तो सुबह के टाइम ध्यान की बातें तो हम बता ही रहे, जिसको ध्यान करना है वो तो उस हिसाब से लग जाओ, जिससे ज्यादा लाभ होगा। एक बार क्या, दो मित्र थे आपस में, तो एक मित्र के वहां दूसरा गया ना, तो उनके पिताजी थे बूढ़े, वो महाराज बाबा खाट पर बैठा बैठा माला फेर रहा था। उन्होंने कहा तेरे पिताजी खाट पे बैठे बैठे माला फेर रहे? बोल थाड़ा नहीं फेरे, जगाओ तो चौका ये फेरे तो है, खाट पे बैठे बैठे ही राम राम कर तो रहे। तो मीराबाई भजन जो करती है ना, सेवा पूजा, सगुन उपासना में ठाकुर जी का विग्रह सामने रख करके भगवान की पूजा आदि करना। अब जितने सामग्री उनके पास में है उस हिसाब से सेवा मीराबाई करती है। और सायंकाल आरती करती है, और भगवान के सामने सेवा पूजा करके वो जब गाने लगती है ना, तो महाराज भजन गाते गाते मीरा के मन में ऐसे भाव आते हैं, भगवान को रिझाने के लिए वो नृत्य करने लगती, नाचने लगती। तो संध्या समार आरती गावे, जो जो गावे बजावे नाचे, त्यों ही त्यों रमैयो राचे। एक बात है, जगत को रिझाने के लिए तो लोग नृत्य करते ही है, ये तो आप देखते ही। बुढ़े बुढ़े लोग मारा 70 80 साल का हो जावे, पोतारो ब्याह हो जान, कहीं तो कटो ही बाने बल आवे, और एड़ा नाचे पूछो मती आवे, है ना, बुढ़ा बुढ़ा। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए और प्रेम में दीवाने होकर के भगवान के लिए नाचे, ऐसा काम लोग नहीं करते। एक बात है, जहां कीर्तन होता है तो भक्त लोग तालियां बजा बजा करते हैं ना, तो अहंकारी आदमी विचार करता मैं ताली कैसे बजाऊं, लोग क्या कहेंगे, ताली बजा रहे इतने बड़े आदमी होकर के, है ना, ऐसा लगता है लोग। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं समाज में, फिर मैं कंठी माला पहनूंगा तो क्या कहेंगे, अरे इनको तो सोने की चैन पहननी चाहिए जहां कंठी माला पहन रखी। पता नहीं लोगों को अकारण सोच अलग ढंग की बन जाती। मीराबाई तो महाराज निर्भय होकर के, जैसे राम जी राजी होता है वैसा काम करती, गाती जा रही है, नाचती जा रही है। प्रेम भक्ति प्रभु ने भावे, दंभ पाखंड के निकटन आवे। भगवान को क्या भाता? प्रेमा भक्ति और छल रहित जीवन, जीवन में छल ना हो। भगवान के प्रति प्रेम और निश्चल जीवन भगवान को बहुत प्यारा लगता है। दंभ करते, पाखंड करते, दिखावा करते, ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता। और ये बात तो मैं रोज ही कहता हूं आपको, भक्ति मार्ग में दिखावा तो बिल्कुल अपने को करना ही नहीं, और करके करेंगे भी क्या भाई। लोगों के दिखावा कर लिया तो लोग क्या अपने को बहुत बड़ा महापुरुष मान लेगा, भक्त मान ले। लोगों के मानने से तो अपन नहीं हुए ना, अपन कितने तय में है वो तो अपन अपने आप को जानते हैं ना। इसलिए अपने तो राम जी राजी हो जावे, राम जी की कृपा हो जावे, ऐसा काम करो। एक बात है, जगत में रूठ जावे तो ज्यादा की हानि वाली बात है कौन, ठीक है। और जगत का जीवड़ा ज्यादा राजी हो जावे तो ज्यादा लाभ वाली बात नहीं है। एक बात बताऊं, ज्यादा राजी हो जाए तो कहीं करी थोड़ी थानी महिमा कर ले, और कोई साधु संत है तो थोड़ी भेंट डंगरी कर दे, आज करी इनो अलावत माकन की है कौन। तो एक बात बताओ, संसारी कोई चीज साथ है तो रह भाई कौन बचे, रहती है क्या? तो ज्यादा लाभ कहां हुआ। और राम जी एक बार जीवन पर राजी हो गए, कृपा कर दी परमात्मा ने, तो महाराज अनंत जन्म सुधर जाएंगे अपने, अनंत जन्म। इसलिए जगत की ज्यादा परवाह नहीं करते हुए
भगवान की परवाह करो और भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। एक बात बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई अरबपति खरबपति आदमी है और आपा हाँ भगवान रा भक्त, वो अपनों नाराज हो गयो। एक बात बताओ, नाराज हो गयो तो कहीं हानि हुई? अरे महाराज बहुत बड़े सेठ जी थे, नाराज हो गए। अच्छा भाई राजी होता तो कहीं करता, बाने का ने 1 अरब रुपया जकामू 1 करोड़ अपन दे देता, कहीं नहीं देता ना। तो अपन ने तो जो गरीब आदमी 150 200 1000 500 रुपया भेंट करे तो ही बे करता, जन अपने वास्ते तो दोनों हीर का ही है ना। तो अपन ज्यादा परवाह कहने वास्ते करा बानी, अपन ने परवाह करनी है तो किरी करनी है, राम जी महाराज री करनी, भगवान। एक बात, भगवान नाराज हो जाएगा तो रहेंगे का? लोगों को महाराज, इन लोगों की तो चिंता है, नाराज हो जाए तो, है ना। और राम जी की चिंता नहीं, बोलो राम जी से नहीं डरते लोग, भगवान की चिंता ही, विचार ही नहीं करते कि हमें परमात्मा ने जीवन दिया है और ये भजन साधन के लिए जीवन मिला, इस जीवन को हम व्यर्थ खो रहे, राम जी नाराज हो जाएंगे तो हम रहेंगे का? गलत काम करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचते आज? सोचता ही नहीं। जगत की परवाह करता है, भगवान की परवाह नहीं करता। परवाह भगवान की करनी चाहिए। आज की बात क्या बताएं, आज के 15 साल पहले एक सेठ जी थे महाराज, जो मैंने योग की बात ही पहला चातुर्मास किया, उसके पहले मैं मौन में ही रहता था, और उस चातुर्मास में ही मेरे मौन ही थी, केवल 24 घंटे में 1 घंटा में बोलता था, इसके अलावा मौन भजन करते थे। ठीक, तो मेरा चातुर्मास हुआ तो वहां क्या कि हमारे रामसनई भाइयों में भी रूढ़ीबाजी पड़ो रहे ना, जितना घर रामसनई का बोले रामसनई के घर से ही रसोई आएगी, दूसरों घर से नहीं आएगी। मैंने खुला कर दिया, मैंने कहा जो राम राम करते उन सब के लिए। ठीक, तो वो जो मुखिया जी थे ना, ज्यादा पैसा वाले भी थे थोड़े, उन्होंने कहा महाराज राम से नहीं साधुओं को हमारे बिगड़ नहीं काम चलता है। मैंने कहा सेठ जी मेरा काम चलेगा, ठीक है, आप तो बिल्कुल मत आना, राजी राजी आप घर पधार जाओ और टिप्पण भी मत भेजना, देखो ये काम चले कि नहीं चले। आज पहले 15 साल 10 साल आज पहले चल गया ना, तब क्यों नहीं चलेगा काम? हमारा काम तो हमारे राम जी चलाते, ठाकुर जी चलाते, परमात्मा चलाते, और उनकी कृपा है तो बच्चे था लोगों ने कहीं परवाह करनी है। थाने गरज वे तो आओ, नहीं आओ तो मत ही आओ, थाने गरज जान सुझो। यो की बात ऐसी हुई महाराज, वो ज्यादा अहंकार था ना, तो कोई जमाना तो वो था बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, और राम जी ऐसा कोई योग बना तो सेठ जी आ गए रोड पर और किराए के कमरे में रहने लगे ना। जब मेरे को बुलाया प्रार्थना करके, जब मैं जोधपुर रहने लग गया था, बोले महाराज पधारो, तो मैंने कहा भाई देखो मारे तो आज भी सर रही आप रे बिना। बोले बाप जी माने को नहीं सरे, मैं क्यों थारे नहीं सरे जन मैं जरूर चालू, क्यों नहीं चालू, माँ का तो मन में द्वेष तो है ही, को नहीं किरी पड़ती। गया तो रामचरण जी महाराज की कृपा, रामचरण जी महाराज जी जाने महाराज सेठ जी की गाड़ी पाची पटरी माता आई थे, तो राम से नहीं थे, परम भगत थे। तो कई बार क्या होता है आदमी अकारण अहंकार कर लेता है? और साधु सही अर्थों में वही है, ज्यादा जगत की परवाह नहीं करे, हित का उपदेश करे। गरीब से गरीब आदमी आए तो भी उसको प्रेम से अपने पास बिठा करके और भगवान की भक्ति का मार्ग बताए। अमीर से अमीर आदमी आ जाए, उनके मन में श्रद्धा है, उससे प्रेम से उतनी प्रेम से बात करे, न किसी से ज्यादा लगाव रखे और न किसी से द्वेष रखे, दोनों बढ़िया। इस आदमी का पुण्य पहली जन्म का ज्यादा किया हुआ है, इसलिए इनको धन संपत्ति मिली है, तो उसको उपदेश कर दे कि भाई तेरे पास जो भी है ऐसा माना करो कि ये भगवान का प्रसाद है, अहंकार नहीं करना, राम जी रो भजन करना। तो साधुओं का काम तो यही है कि अच्छी बात बता दे, उसके आत्म कल्याण की हित की बात, चापलूसी भी ना करे जाता। ठीक है, अब चापलूसी करके क्या करे, एक बात बताओ, हाँ ये काम तो हो सकता है, चापलूसी करके पैसे जरूर निकलवाया जा सकता है। और एक बात बता दे भाई, हमारे को तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है उतने में काम चल रहा आराम से, और निष्ठावान भगत इतने हैं कि स्थान पे जरूर से पहले सेवाएं होती है। आपको मैं बता दूं कि 2 रामद्वारे बन गए, मैंने कभी किसी भगत से नहीं कहा कि भाई मेरा रामद्वारा बन रहा है वहां कुछ करना, अपने आप ही इनको पता चलता है, अपने आप काम हो जाता है। ठीक है, बिना चंदा किए बिना प्रेरणा किए स्थान बन गए। जब मैं तो त्याग में था, एकदम पैसे ही नहीं छूता था, उस टाइम ही झोंपड़े बन गए थे रहने के लिए।
किसकी परवाह करे? एक बात है, ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा लोगों का आवागमन है, तो लोगों की व्यवस्था के हिसाब से तो अपने आप व्यवस्थाएं हो जाती हैं। हमारे तो एक झोंपड़ी बहुत है, यदि एक जगह बैठ जाए तो जरूरत क्या है? तो भाई ज्यादा आवश्यकताएं हो तो फिर हम लोग आपकी चापलूसी करें, मोटा मोटा लोगों की ज्यादा पैसा हो जकाने माकेत गरज को नहीं, ठीक है? मानत गरज तो राम जी रीज है, और व्यवहार में आप सब प्यारे हो, ठीक है? भगवान के नाते हम आप सब लोगों से स्नेह करते हैं, किसी से द्वेष नहीं और किसी से विशेष लगाव भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि किसी से महाराज का ज्यादा लगाव होगा, किसी से, ऐसा कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल है हम तो, ठीक है? एक तरीके से देखो तो हम आपके किसी के भी नहीं है, एक तरीके से देखो तो सबके हैं। मीरा भगवान के भजन में मस्त रहती महाराज। बड़े बड़े सम्राट है ना, एक बात बताऊं महाराज, मीरा राणा जी की थोड़ी सी बात मान ले, सब सुविधाएं। एक राजा का घर मिला, मामूली बात थोड़ा ही भाई। एक लड़की हो, देखो मीरा के माँ बाप जो थे ना, वो कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे, बेड़ता तो छोटा सा गांव और छोटा सा एक राज्य, एक ठाकुर थे मेड़ता वाले, और चित्तौड़ वाले तो दरबार थे महाराज, इनकी तो साम्राज्य बहुत बड़ा था उस समय। बहुत बड़े घर में मीरा का संबंध हुआ। मान लो ये कोई गरीब गरीब बेटी महाराज करोड़पति रे घर में आ जावे तो पचका ही कमी रहे, लेकिन मीराबाई ने उस संपत्ति की तरफ या सांसारिक सुखों की तरफ अपना लगाव बिल्कुल नहीं रखा। और एक बात और है, मीरा ने कभी राणा जी से द्वेष नहीं किया, ये बात समझने के लायक है। मीरा ने राणा जी से कभी द्वेष नहीं किया था, राणा जी ने मीरा से किया, और इतनी यातनाएं दी, आगे आएगा प्रसंग, उसके बावजूद भी मीरा के मन में कभी उनके अनिष्ट की भावना नहीं जगी। सही अर्थों में साधु वही है कि साधु से कोई कितना ही द्वेष कर ले, लेकिन उनके प्रति उनके अनिष्ट की भावना न जगे संत के मन में। भीतर से भाव ऐसे जगे कि भगवान इन पर भी कृपा करे और द्वेष करने वाले की भगवान बुद्धि सुधार दे, और यही राम जी का भक्त बन जाए, भगवान की तरफ लग जाए, ऐसी भावना संत की बने। द्वेष नहीं करना, द्वेष करना तो फिर वो संसारी वाला काम हो जाता। संसारी हम क्या, थोड़ा सा हमारा प्रतिकूल होते ही द्वेष हो जाता, थोड़ा अनुकूल होते ही प्रेम हो जाता है, ये संसारी लोगों का काम होता है। तो मीराबाई तो हमारा निसंग, और बाहर हो रही है निंदा, महल में तो मीरा करती है भजन, और बाहर क्या हो रही, निंदा। अब निंदा की भी परवाह नहीं। एक बात है, आप भगवान के भक्त बन जाओ, निंदा जैसा काम तो करना मत, ये तो सावधानी बरतना, और काम बढ़िया करो, भजन करते रहो, और फिर बाद में कोई बार निंदा करे तो उन्हें परवाह नहीं कर, परवाह भी नहीं करनी अपने को। दूसरा में संतों की बात देखे ना, तो निंदक अपने कमाऊ है, महिमा करने वाले है ना। देखो संत की सेवा, एक बात बताऊं आपको, जैसे मान लो हमारे को कोई भोजन करवा रहा, मुफ्त में नहीं करवा रहा, उसके घर का हम भोजन करते हैं तो हमारी साधना वो खींचता, उधर उसका पुण्य बढ़ता है ना, तो पूंजी तो इधर से जाती है ना। जैसे होटल में रोटी खाई आपने तो बिल तो आपको ही चुकाना पड़ता है, तो हम आपकी रोटी खाते हैं तो हमारे को बिल चुकाना पड़ता है, हमारी साधना में से ही खर्च हो रहा। हमारे शरीर पर कपड़े हैं आपके दिए हुए ना, तो ये भी हमारी साधना में से ही खर्चा हो रहा है ना। आप प्रणाम दंडोत करते हो तो भी क्या करते हो, हमारा पुण्य खींच रहे हो। तो इसका मतलब महिमा करने वाले, आदर करने वाले तो साधु को लूटते हैं, और साधु के कमाऊ कौन है, निंदा करने वाला। निंदा करने वाला क्या करता है कि कोई भूल चूक हुई है, थोड़ी बहुत कोई पाप हुआ जीवन में, तो वो पाप खींच लेता उधर। रामचंद्र जी महाराज ने वाणी जी में कहा है, बलिहारी इस निंदक की खींच लियो सब भार, हम फोरा हुई ने पहुंचिया राम तणे दरबार। बातों का बतक्कड़ बना करके जो साधु संतों की आलोचनाएं करते हैं, महाराज फरमाते हैं कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भार खींच रहे हैं संतों का। दादू जी महाराज ने कह दिया, एक बात की सावधानी पूरी रखना, आप सत्संगी भाई बहन हो ना, आपके लिए काम की बात बता रहा हूं, भूल करके भी कभी साधु संत की आलोचना नहीं, साधुओं की बात छोड़ो, किसी की भी बुराई आपको नहीं करनी। क्यों करे बताओ, कोई आदमी बुरा कर रहा, अच्छा काम कर रहा, अपने बाप का क्या जा रहा, जिसका कर्म जो भोगेगा ना, अपने को तो भोगना नहीं पड़ेगा।
हाँ, हित की बात मानता हो तो बता देनी, निंदा नहीं करनी। निंदा का मतलब होता है दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से आलोचना करना। निंदा करने से क्या पाप लगता, दादू जी ने लिखा है, निंदा किया नरक है, कीट पड़े मुख माय, राम बेमुख जन्मे मरे भगमुख आवे जाए। निंदा करने वालों को नरक में उनके मुंह में कीड़े पड़ते, जबान पर निंदा की, इसलिए कीट पड़े मुख माय, तो निंदा नहीं करनी। एक बात है, पाप अपन ने जो किया है ना इस जीवन में या पहले के जीवन में, वो कट जाए तो ही बहुत है। उदाहरण काहे को लेते दूसरे के, निंदा करके दूसरों का पाप क्यों ले, अपने पाप धो डाले, यही अच्छा काम है। तो मीराबाई की आलोचना करते हैं, मीरा को परवाह नहीं है, भजन करती है। वाणी जी में एक शब्द आता है, भयबिन भक्तिन उपजेर वैसे भक्तिन हो, तो वहां उस शब्द की व्याख्या आगे नीचे दे रखी है कि जगत के भय से तो भक्ति नहीं होती है और राम जी के भय बिगर भक्ति नहीं होती। आदमी को डरना चाहिए भगवान से। भगवान से तो आदमी डरता नहीं है, दो आंख वाले से डरता है। कोई गलत काम करे ना तो दो आंख वाला ना देख, आदमी कोई ना देख, आदमी को पता नहीं चल जाए हमारे गलत कामों का, ऐसा तो आदमी सोच रखता, पूरी सावधानी। ये नहीं सोचता है कि 1000 आंख वाला तो देख रहा है और उनकी आंख सब जगह है, लेकिन आदमी की परवाह कर रहा है, भगवान की परवाह नहीं करता आदमी। भगवान का भय रखो जी, राम जी का। जगत का भय काम का नहीं, भक्ति मार्ग के अंदर संसार का भय न रखो, भजन करते रहो निर्भय होकर के, भगवान से भयभीत रहो। तो कहते हैं प्रेम भक्ति प्रभु ने भावे, दम्भ कपट के निकटन आवे, कूड़ कपट क्या क्या होई, साच बिना सींजे नहीं कोई। झूठ छल कपट करने से क्या लाभ, भगवान तो रीझेगा तो सच्चाई से, जीवन में सच्चाई हो, प्रेम हो और ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जप किया जाए तो भगवान की कृपा हो जाएगी। एक दिना इचरज दिखलाया, सिसोदिया हरि मंदिर आया। एक बार ऐसा चमत्कार दिखाया भगवान ने। भगवान जो है ना, अपने भक्तों की महिमा प्रकट होती है तो भगवान बड़े राजी होते हैं, और नहीं होती है तो वो खुद करवाते महिमा। अपने भक्तों की महिमा राम जी खुद करवाते। एक बात बताऊं, भगवान ये सारी प्रतिकूलताएं देते हैं जिससे भगत प्रसिद्ध हो जाए। एक बात है, प्रहलाद को इतनी यातना नहीं देते तो प्रहलाद प्रसिद्ध होता क्या, और मीराबाई के जीवन में इतनी तकलीफें नहीं आती तो मीरा प्रसिद्ध नहीं होती। भजन करके मुक्त तो हो जाती, लेकिन लोक में उसका यश इतना नहीं बढ़ता। तो राणो जी मंदिर दर्शन करने के लिए गए और वहां पर एक चमत्कार हुआ। मंदिर में मीराबाई गावे, नृत्य करे, करताल बजाओ। राणो जी मंदिर में गए और वहां क्या देखा कि उस मंदिर में तो मीराबाई करताल बजा रही है और भगवान नाम का कीर्तन कर रही है। राणा जी का इस मंदिर में नहीं जाए। देखो मीरा से इतना द्वेष हो गया, देखनी नहीं चाहता। और एक बात है, जिससे प्रेम हो जाता ना आदमी ये चाहता वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, और जिससे द्वेष हो जाता वो सोचता है कि मेरी आंख के सामने कभी नहीं आए, भले आदमी अच्छा हो बुरा, उससे कोई मतलब नहीं। ये सब राग द्वेष का खेल। राणा जी को हो गया द्वेष किससे, मीराबाई से। तो राणा जी मीरा को देखना ही नहीं चाहते। मंदिर में आए भगवान के दर्शन करने के लिए, मीरा को देख लिया, वापस लौट गए। बोले इस मंदिर में नहीं, दूसरे मंदिर में चले। मंदिर और भी तो थे ना। गए तो वहां भी मीराबाई बैठे भजन कर रहे। तीसरे मंदिर सिसोदिया बैठा, नृत्य करे, मीराबाई बैठा। तीजे मंदिर में राणो जी गए तो वहां मीराबाई बैठे बैठे, जैसे बैठे बैठे नृत्य करते हैं ना, ऐसे करताल बजा रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है, नृत्य हो रहा है। चौथे मंदिर वे चल आया, जहां मीराबाई रास रचाया। चौथे मंदिर में राणा जी ने देखा तो वो तो नाच रही है और गा रही है भगवान की महिमा। निर्भय निशंक भरोसे साचेर, मंदिर मंदिर मीरा नाच। सिसोदिया कर सक्या न झांकी, बिन मीरा मंदिर नहीं बाकी। उस दिन राणा जी को ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हुए।
एक भी मंदिर ऐसा नहीं जिस मंदिर में मीरा नहीं, हर मंदिर में मीराबाई बैठे। जब मैला सु खबर मंगाई, मीरा बैठी ध्यान लगाई। राणा जी ने कहा ये क्या बात, मैं जाता हूं उसके पहले ये कैसे आ जाती। और हर मंदिर में जाके देखो, महल में, तो महल में देखा तो जाकर के गए, मीराबाई तो ध्यान में बैठे बात हो। वहां मीरा ध्यान में बैठी है, एक मंदिर में बैठी कीर्तन कर रही है, एक मंदिर में नाच रही है और गा रही है। तो 4 मंदिर तक राणो जी फिर गए और महलों में भी मीराबाई। राणा जी ने सोचा ये क्या भला है, बिन मीना मंदिर। जब मैला सु खबर मंगाई, मीरा बैठी ध्यान लगाई, के राणो नीचे नहीं आवे, मैला में कीजे जो भावे। अब थोड़ी अकल राणा जी की ठिकाना आई। राणा जी ने विचार किया ये क्या वजह है, ये औरत कैसी है, ये हर मंदिर में मैं जहां जाता हूं वहां आगे। तो थोड़ी थोड़ी उनकी, एकदम नास्तिक नहीं थे वो, तो मीरा से चिढ़ गए थे। तो राणा जी ने आज समाचार भेज दिया, बोले मीरा को कहना महल के नीचे ना आए, अब तेरे महल में तू चाहे जो कर, ठीक है। तो राणा जी ने इस प्रकार कहा, तो मीराबाई ने कहा कि महल के नीचे आने में हानि क्या है, मंदिर जाती हूं दर्शन करने के लिए, साधु संत आते हैं तो उनकी सत्संग करती हूं, इसमें राणा जी को क्या परेशानी है। तो राणा जी ने कहा कि तू मंदिरों में जा जाके नाचती है ना, तो हमारी बदनामी होती है, और वो तो नाचती थी, हमारी बदनामी होती है। तो मीराबाई ने कहा राणा जी आप तो बदनामी से डरते हो, लेकिन मैं तो ये सोचती हूं कि ये जीवन भगवान की कृपा से मिला है, और इस थोड़ी सी बदनामी से डर करके भगवान की भक्ति छोड़ देंगे तो फिर आत्मकल्याण कैसे होगा। मीराबाई ने राणा जी को जो जवाब दिया वो भजन इस प्रकार है, आप सब मेरे साथ साथ गाएंगे। बोलो राम। राणा जी माने आबद नामी लागे, मीठी राणा जी माने या बदनामी लागे। साकेड़ी सेरा में मारा सतगुरु मिलिया, साकेड़ी से कैसे पीरूं रे या पूटी राणा जी माने या बदनामी लागे, मीठी राणा जी माने। थारी नगरी रो राणा लोग दुर्जन है, बात करे अणदीठी। थारी नगरी रो राणा लोग दुर्जन है, बात करे अणदीठी। मारा गुरु जी रे दर्शन जाता, मारा गुरु दुर्जन लोगा दीटी, राणा जी माने या बदनामी लागे, मीठी राणा जी माने। साकेड़ी सेरा में मारा सतगुरु मिलिया, साकेड़ी से पीरूं रे या पूटी राणा जी माने, या बदनामी लागे, मीठी राणा जी माने। तो राणा जी ने कहा के तो मीरा थारो रमैयो बताई दे, नहीं तो है प्रीति झूठी। के तो मीरा थारो रमैयो बताई दे, नहीं तो है प्रीति झूठी। मारो रमैयो राणा
गटे गटे बोले मारो थारी यारी फूटी राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी राणा जी माने साकेड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया साकड़ी से कैसे पीरूं रे या पूटी राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी राणा मीरा के वे सुन ले रे राणा मीरा के वे सुन ले रे राणा चढ़ियो है रंग मजीटी राणा जी माने या बद नामी लागे मीठी राणा जी मा साकेड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया साकेड़ी से कैसे पीरूं रे या पूटी राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी राणा जी माने मीराबाई ने कह दिया राणा जी बदनामी लागे मीठी खारी नहीं लग रही कोई निंदा करे उनसे झगड़ा नहीं करना उन्हें समझनो को कमाऊ बेटो है ठीक है कमाऊ बेटो सांकड़ी सेरिया में मेरा सदगुरु मिलिया कैसे फिरूं अपूठी 84 लाख योनि भुगतते भुगतते मानव जीवन मिला इसमें गुरुजनों का संग और भगवान की भक्ति मिली अब इसको कैसे छोड़ दे आपकी लोकलाज को सुन करके मीराबाई ने कहा थारी नगरी रो राणा लोग दुर्जन है और बात करे अणदिठी मारे गुरुजी रे दर्शन जाता ये दुर्जन लोगा दिठी दुष्ट लोगों ने देखा और निंदा करनी चालू कर दी कि मीरा सत्संग में जा रही है संतों के पास जा रही राणा जी ने कहा तेरी ऐसी सच्ची भक्ति है ना तो फिर भगवान को मुझे दिखा दे कह तो मीरा थारो रमैयो बताई दे नहीं तो प्रीति झूठी नहीं तो ये तेरा सब पाखंड है मीरा ने कहा राणा जी मेरे भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए और वो आंख आपके पास में है नहीं कैसे दिखाऊं मारो रमैयो राणा घट घट बोले थारी यारी फूटी राणा जी माने बदनामी लागे मीठी मेरा राम जी तो घट घट के अंदर विराजमान है लेकिन या की आंखें फूटी हुई है तो आपको कैसे दिखाऊं और मुझे भक्ति छुड़ानी चाहते हो तो राणा जी मेरा निश्चय सुन लो मीरा के सुन ले राणा चढ़ियो रंग मजीठी इस जीवन पर तो भक्ति का ऐसा रंग चढ़ गया है ये जीवन जाएगा भक्ति नहीं छूटेगी ऐसा रंग जीवन पर चढ़ना चाहिए धागा धागा वे पड़े पण रंगन छोड़े संग कपड़े पर जो है ना आपकी पैंट पर जो रंग चढ़ा हुआ है ना ये फट जाएगी धागे अलग अलग हो जाएंगे लेकिन रंग संग नहीं छोड़ेगा ऐसा ही रंग भक्ति का जिसके जीवन पर चढ़ जाता है जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भो भागो महात्मा लोग तो राणो जी करते विरोध क्योंकि मीरा को नाचते हुए देखा उन्होंने वैसे देखो ध्यान करने वाले महात्माओं की बातें तो अलग है लेकिन ये कीर्तन जो भक्ति है ना ये बातें कुछ अलग ढंग की है यहां तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से लेकर मीरा गौरांग महाप्रभु इन सब का जीवन देखो तो महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए इन्होंने नृत्य किया गौरांग महाप्रभु का प्रसंग तो ऐसा आता है भक्तमाल के अंदर कि महाराज वो करताले हाथ में और वो तो कुमार थे ना माटी गूंद रहे थे माटी पैरों से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे और माटी गूंदते जा रहे
उनका एक छोटा बच्चा आ गया, एकदम छोटा था, चल करके और अपने पिता के पास गया। तो वो इतने दीवाने थे भगवान के कीर्तन में, भगवान में ऐसी वृत्ति लगी हुई थी, उस बच्चे को कुचल डाला मिट्टी के अंदर। मिट्टी लाल लाल हो गई एकदम, होश ही नहीं रहा। लोगों ने आकर के देखा, रहे इसने तो बच्चे को कुचल डाला। और गौरांग का हाथ पकड़ के कहा, क्या कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, बच्चे की हत्या हो गई। गौरांग महाप्रभु ने देखा, मेरे को तो ध्यान ही नहीं। उन्होंने महाराज भगवान से प्रार्थना की, बच्चा जैसा था ना वैसा का वैसा मिट्टी में से निकल गया। ये कीर्तन भक्ति की महिमा है। वैसा का वैसा बेटा बाहर निकल गया, जिंदा हो गया। तो भक्तों की अनंत महिमा। ऐसे मीरा नाच रही है, राणा जी को नहीं स्वारा। वो भजन सुना दूं आपको, साथ गाएंगे आप। पग गुगरु बांध मीरा नाची रे, पग गुगरु बांध मीरा नाची मीरा, नाची मीरा, मीराबाई नाची रे, पग गुगरु बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, सासू कहे कुल नासी रे, सासू कहे कुल नासी रे, पग गुगरु बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना। बिस का पहला राणो जी भेजा, बिस का प्याला राणो जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा ना। नाची मीरा, नाची मीरा, मीराबाई नाची रे, मीराबाई नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध नाची मीरा, नाची मीरा, मीराबाई नाची रे, मीराबाई नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध, पग पायल बांध मीरा नाची रे। किसके लिए? भगवान को रिझाने के।
रामचंद्र जी महाराज का एक पद है, अब मैं रूठा राम रिजाय मनाऊं, निस्वासर गुण गाऊं, नटवा जो नाटक कर मोह सिंधु राग सुना। राम जी कृपा कर दे वो काम करो, राम जी को रिझाना। तो महाराज राणा जी को नहीं स्वारा है, इसलिए कह दिया कि मैला में तेरी इच्छा वैसा कर, लेकिन नीचे नहीं आ सकती। मीराबाई ने क्या जवाब दिया? मीरा कहे हरि मंदिर जावा, बिन दर्शन अंजल किम पावा। मीराबाई ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगी, भगवान के दर्शन किए बिगर मैं अंजल नहीं ले सकती। और शास्त्र कहते इष्ट साध्या बिना अन्न ले सो धर्महीन पशु जाए। पहले भगवान के दर्शन करो, राम द्वार है तो वहां दर्शन करके आओ, फिर बाद में अंजल लेना चाहिए। मीरा कहती है दर्शन किए बिगर तो अंजल में ले नहीं सकती, तो मंदिर तो मैं जाऊंगी। डोड्या पहल संताने कीजे, बिन संगत मन नाई पतीजे। जिसो मेड़ तो गढ़ चीतोड़, सीसो द्या जैसा राठौड़। मैला रहसी रानी राणा, मैं तो धरिया फकीरी बाना। मीराबाई ने क्या कहा? बोले राणा जी आत्म कल्याण की बात बताऊं आपने, तो साधु संता ने पधराओ और संतों की सत्संग होती रहे, जिससे आत्म कल्याण होगा। बिन संगत मन नाई पतीजे। और मेरे लिए तो जैसा मेड़ता है ऐसा ही चित्तौड़ है, मैं यहां बहु बन करके नहीं आई हूं। मीरा कहती है मुझे तो वहां भी भजन करना था, यहां भी भजन ही करना। और मैला में रहसी रानियां राणा जी, मैं तो किसी राजा की रानी हूं नहीं, मैं तो धरिया फकीरी बाना, फकीरी ले रखी। सिसोद्या सांसे पड़ा और राजलोक भयो शोक। गढ़ सो हेटी उतरे रानी करे अजोग। चौकिया राखो जाबतार, ताड़ा देवो जड़ाय। बिन अंजल जीवे नहीं, मैला में मर जाए। बोले कि ये कैसी रानी है जो बात मानती नहीं है और गढ़ से नीचे उतरती है। रानियां तो पर्दे में रहती थी ना, और मीराबाई तो पर्दे में रहती नहीं। रानी करे अजोग तो क्या करे? युक्ति सोची सब जना ने, कहा कि ऐसा करो जिस महल में रहती ताला बंद कर दो, अंजल की व्यवस्था बंद कर दो, बिना अंजल खाए अपने आप मर जाएगी, अपने को मारनी नहीं पड़ेगी। अपने हाथ से मारेंगे तो बदनाम हो जाएंगे कि राणो जी इतने बड़े सूरवीर थे, एक स्त्री को मार दी। और नारी की हत्या करना तो गलत हो जाता। अब कीर्ति से डर है, भगवान से डर नहीं। यहां भी देख लो, अब कीर्ति से तो डर है, हाथ से मारनी नहीं चाहता, लेकिन मारनी चाहते हैं कि मीरा मर जाए तो ठीक। बड़ी अजीब बातें हैं संसार की। देखो आप, राणा जी के अनुकूल नहीं है मीरा, इसलिए कहते हैं कि मार ही दो इसको, तो जिए नहीं। और ताकि तो भजन कर रही है वो तो। चौकिया राखो जागता, ताड़ा देव जड़ाए। बिन अंजल जीवे नहीं, मैला में मर जाए। ऐसा ही किया महाराज। मीराबाई के महल के ताले बंद कर दिए, बड़े बड़े ताले लगा दिए और पैराइट लगा दिए, कोई ताला खोले नहीं। तो ताला राणा जी ने बंद करवाया, ताले बंद करने वाले पीछे मुड़े, ताले अपने आप खुल करके हट गए। ठीक है भाई, मीरा तो भगवान की भक्त है ना। जो जो राणो ताला जड़ी, उजड़े वे जड़ पड़ई। मीरा मंदिर आवे जावे, देख देख राणो रिसा। अब ताले बंद किए, लेकिन ताले तो अपने आप खुल जाते हैं। और मीराबाई का जैसा नेम वैसा हो रहा, रोज मंदिर जाती है, दर्शन करके वापस आ जाती है और भजन में लग जाती है। अब राणो जी ज्यों ज्यों मीरा को देखते, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा दिन प्रतिदिन। अहंकारी भी कुछ ज्यादा ही थे ना, राजा थे ना, राज करने वाले। भाई सारी दुनिया उनकी हाजिरी में है, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते थे उनसे, ऐसा शासन था उन लोगों। और एक उनकी पत्नी जो है, एक उस राजभवन में आने वाली महिला, वो उनकी बात नहीं मानी। ज्यादा कर तो आजकल के लोगों को देखा जाए ना, तो महाराज लोग रोब झाड़ते अपनी पत्नियों पर ज्यादा कर, और तो कहीं चलती नहीं उनकी।
ठीक है, घर में आवे और सूरवीर बने जोरदार। दुकान माते ऑफिस में कटे की तनाव आयो, परेशानी आई, बा परेशानी कटे उतारे घर आइन घरवाली माते के टाबरिया माते। ऐसा जीवन तो अच्छा नहीं है। यहां वीरता दिखाना ठीक बात नहीं है। वीरता काहे की दिखाना, घर का माहौल खराब करना है ना। घर को तो स्वर्ग के जैसा रखो। एक बात है, बुद्धिमान आदमी तो वो है जो ऑफिस दुकान फैक्ट्री की बात घर में लाता ही नहीं है महाराज। वहां नफा हो रहा है नुकसान हो रहा है, पत्नी को कभी ना सुनाए, कभी नहीं सुना। और सुनाने से लाभ ही क्या है, तुम्हारे तनाव है, यहां तनाव और पैदा कर देते हो, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, फैक्ट्री को घर में न लाए, दुकान को घर में न लाए, और घर को वहां लेके न जाए, घर को वहां लेके नहीं जाओ। और माताओं बहनों को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातें, क्या होता है इधर तो आदमी परेशान होता है होकर के आता है, और ये हमारा चूंटियां भरना चालू कर देती इधर घर आते, ठीक है, चूंचा इनकी चालू हो जाती तो आदमी और परेशान हो जाता। घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए, एकदम शांत, जिससे भजन भी करोगे ना बढ़िया होगा। तनावपूर्वक माहौल अच्छा नहीं रहता। आपके बच्चों पर भी आपके जीवन का अच्छा असर होना चाहिए। बोलो राम। तो ज्यादा मैं घर सुधारने की बात क्यों करूं, मैं तो राम जी की बात करूं तो ही ठीक है ना। घर सुधरेगा बिगड़ेगा वो तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना। बोलो राम। तो महाराज ताले बंद करते खुल जाते हैं। मीराबाई मंदिर में आती है जाती है भजन करती है। देख देख राणो रिसावे, जो तिरिया पर हाथ चलावे, भलो मानो पदवी नहीं पावे, मार्या बड़ो घराणो लाजे, कह बेसुर घिमारी बाज। हाथ से मार देता हूं तो हमारा जो घराना है ना, खानदान, उसकी निंदा होगी। खानदान की चिंता है राम जी की नहीं, भगवान से नहीं डर रहा। तिरिया सबल निबल तो नारी, और अद पे गहू के जग सारी, ताते पुरुष धर्म विचारो, अपने हाथ को ही मत मारो। अब ये लोगों ने क्या किया, मीटिंग की बैठ करके, क्या करना चाहिए, इसको मारे तो कैसे मारे, हाथ से मारना तो ठीक नहीं रहेगा, और कोई उपाय सोचो। तो सलाह करने वाले लोगों ने कहा एक काम करो, मारने के बहुत सारे तरीके हैं ना, जरूर थोड़ा ही एक तलवार चलाए, और आदमी तलवार से ही मरता हो ऐसी बात तो है नहीं, मारने के बहुत सारे तरीके। तो दूसरा तरीका अपनाओ जिससे ये मर जाए और अपनी बदनामी भी न हो। ताते पुरुष धर्म विचारो, अपने हाथ कोई मती मारो। तो क्या उपाय, बोले एडो करो, जहर दे दो, पता ही नहीं चलेगा, मर जाएगी, दफना देंगे बस, दाग संस्कार कर देंगे। कौन कहेगा कैसे मारा, जहर दे दो। अब इनको विष दीजिए पाई, बिन मारी आपे मर जाए। बिना मारे अपने आप मर जाएगी और अपन बदनामी से भी बच जाएंगे। आदमी विचार करता खोटा काम तो भर पेट के कर लूं, और बदनामी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो राणो जी भी यही सोच रहे हैं कि मीरा को मार दूं और बदनामी मेरी नहीं होनी चाहिए, और ये बात भी मेरे ऊपर न आए कि मैंने मीरा को मारा। उपाय सूझ गया कि बोले जहर दे दो। अब जहर दे तो दे कौन। तो वहां पर एक पंडित था जिसका नाम था दयाराम। एक बात आपको बताऊं, मार्मिक बात, बहुत गहराई की। ये जितने महात्मा हुए ना, और उन महात्माओं का जो विरोध हुआ, साधारण लोगों ने नहीं किया। विरोध किया या तो पुजारियों ने, पंडों ने, और या किया राजा लोगों ने। बड़े बड़े लोग थे, उनके अहंकार को चोट पहुंचती थी महात्माओं की बात से, इसलिए उन लोगों ने विरोध ठान लिया। साधारण लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो आते हैं सत्संग सुन लेते हैं, उनको मिलता है तो लाभ उठा लेते हैं, नहीं उठाते तो वो उनके हाल में ही चलते रहते।
दयाराम नाम कर का पंडित था, मंदिर का पुजारी। एक बात और बताऊं तो लेकिन चुभती तो है तुम लोगों को, लेकिन चुभे तो भी करे क्या। राणा जी को सलाह देने वाला एक महाजन था, जहर देने की सलाह देने वाला, बिल्कुल सच बात है। विजावर्गी था, विजावर्गी हम जो होते हैं, इसलिए विजावर्गी समाज को मीरा का शाप लगा हुआ था। रामचरण जी महाराज जब विजावर्गी समाज में अवतरित हुए और वो समाज मीरा के शाप से मुक्त हुआ। रामचरण जी महाराज का जो अवतार हुआ ना विजावर्गी, और विजावर्गी लोगों को मालूम है, विजावर्गी समाज के लोगों को पता है, पुष्कर के अंदर इनका जो भवन है ना, उसके अंदर भी मीराबाई का मंदिर बना हुआ। रामचरण जी महाराज अवतरित हुए और इस समाज को मीरा के शाप से मुक्त किया। जहर दे दो, अब ले जाए कैसे, तो राणा जी ने कहा तो पुजारी है और उसको चरणामृत लेने का ज्यादा ही शौक है। ठीक है, भगवान की कोई भी चीज कह दो, प्रसाद या चरणामृत मीरा ले लेगी, भले जहर भी क्यों। पंडित ने कहा ठीक, और उसको थोड़ा बहुत लोभ भी दिया गया, कहीं चर्चा नहीं करे वो। राणे विष प्यालो भर भेजो, मेड़तरी रानी को देजो, दयाराम पंडो एक नाम, राज मंदिर सेवे अट जाम, शीशोद्या वो भांति सिखायो, यूं कही जो चरणामृत लाए। अच्छी तरह से राजाओं ने सिखा दिया और कहा कि ऐसे बोलना कि मैं चरणामृत लेकर के आया हूं। गुप्त दान वाकू दे गालियो, गुप्त दान का मतलब गुप्त पैसे ऐसे कुछ दे दिए। आजकल की भाषा चेंज हो गई ना, सोपारी देना है ना, भाषा चेंज हो गई। किसी का कोई काम करना, सोपारी देना रो मतलब समझ गाते थे, तो मारू ज्यादा समझदार हो, क्यों नहीं समझो। मारे तो बात थोड़ी देर समझ में आवे आप वाली, पण आप तो जल्दी समझ जाया करो। बोलो राम। तो राणो जी सोपारी दी किने, पंडित जी ने। सो मारण मीरा को चालो, मीराबाई को मारने के लिए चला और जाकर के मीराबाई से कहा, बोले रानी साहिबा आपका भाग्य उदय हुआ है। मीराबाई ने कहा कई बात है पंडित जी, आज तो चौकी भाषा बोल रही हो आप, एडी मीठी भाषा तो अटे चित्तौड़ में आज पहले तो कोई बोली को नहीं, मारू तो आप घना चौखा बोल रही हो। बोले आज भगवान की कृपा हो गई, भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, और चरणामृत मैंने जब तैयार किया तो भगवान ने कहा यह मेरा चरणामृत सबसे पहले मेरी भक्त मीरा को देना, इसलिए मैं चरणामृत का पहला लेकर के आया। पंडो के भाग दिन रानी, जिन प्रभु की भक्ति पिछाणी, हरि जी की आज्ञा भई मोने, और चरणामृत भेजो हरितो ने। बोले आपका तो बड़ा भाग्य है, आप भगवान की भक्ति करती हो और आपकी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली, और भगवान ये चरणामृत आपके लिए भेजा। कह लेवो के पूटो फेरो, बिन लिया पण जाहे तेरो, जान्यो जैर मरण के काजे, बिन लिया मेरो बिड़ दिलाजे। या तो आप ले लो ये चरणामृत पान कर लो, और या मना कर दो तो मैं वापस लेके चला जाऊं। मीरा ने कहा नहीं, भगवान ने भेजा है और चरणामृत तो मैं वापस कैसे लौटा सकती। मीराबाई ने कटोरा हाथ में लिया तो भापे निकल रही उसके अंदर, तो जहर। मीरा ने कहा ठाकुर जी ने चरणामृत भेजा है, अब ये क्या है जो तो इनकी ये जाने। जान्यो जैर मरण के काजेर, बिन लिया मेरो बीड़ दिलाजे। मैं नहीं लूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मीरा कैसी भक्ति, चरणामृत भेजा था उसको लिया ही नहीं। चरणामृत सुन मीरा लियो, राम भरोसे पहलो पियो। चरणामृत सुन करके मीराबाई ने वो पहला अपने हाथ में ले लिया और पी गई। मारा जैर कटोरा भेजिया दो मीरा के हाथ, कर चरणामृत पी गई तू जाने रघुनाथ। बोले प्रभु आप जानते हो ये जहर है या अमृत, चरणामृत का नाम लिया इसलिए मैं तो पी रही हूं। चरणामृत सुन मीरा पियो, राम भरोसे पहलो पियो, मृतक अमृत रानी पियो। अब कहते महाराज पिया तो मीराबाई ने जहर था, लेकिन